चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Hello friends, welcome to KS Study Group. Please subscribe our channel for latest video update and also share with your friends. Today we will continue exercise 10.2 of class 9. Question number 3 है in each of the following find value of the x. इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट दिया गया क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट है ये फिगर दिया गया है और यहाँ से कह रहा है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एंगल जो बता दिया है इसको x बता दिया है। अब कह रहा है यही x की वैल्यू में फाइंड करनी है। अब हम कैसे x की वैल्यू फाइंड करेंगे? अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ ए लाइन, इसको हम मान लेते हैं, इसका नेम देते हैं यम और इसका यन दे देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, जितना चीज़ करेंगे उसको सब लिखते जाएंगे हम। ड्रॉ ए लाइन यम यन, और यहाँ पे देखिए ए बी पैरेलल है यम यन के और यम यन पैरेलल है सी डी के। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी पैरेलल यम यन पैरेलल सी डी। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम, ये जो यक्स ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक यहाँ पे चला आया और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल लाइन हो गई और ये क्या हुआ, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। दैट मीन्स बी ई क्या हो गया, हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में, वो भी इंटीरियर साइड में, दोनों एंगल है। अब ये क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गया। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ से हमें यक्स के हाफ पार्ट का वैल्यू पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले एंगल का नाम लिख देंगे हम, कौन कौन सा एंगल हम ले रहे हैं। एंगल ए बी ई ले रहे हैं, एंगल ए बी प्लस एंगल लिख लेंगे हम यहाँ से यम ई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, बाई कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है इसलिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब यहाँ से हम लिख देंगे एंगल ए बी ई। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, एंगल ए बी ई 140 डिग्री है। तो 140 डिग्री प्लस एंगल यम ई बी हमारा क्या है, एंगल यम ई बी, इसको लिखेंगे हम इक्वल टू हमारा पूरा x डिग्री है। दैट मीन्स यहाँ पे यम ई बी की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो एंगल यम ई बी इक्वल टू 180 डिग्री है। तो यहाँ से हम एंगल यम ई बी की वैल्यू मिल जाएगी 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तब यहाँ से एंगल यम ई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से हमें यक्स के हाफ पार्ट का वैल्यू पता चल गया, वो क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, हमें इतना वैल्यू पता चल गया। अब लाइन के नीचे और जो वैल्यू उसको फाइंड कर लेंगे। अब ये भी क्या है, पैरेलल लाइन है, यम एन के पैरेलल क्या है, सी डी है। अब ये क्या काम कर, डी क्या काम कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। अब ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड में हमें 2 एंगल दिया गया है, वो भी कैसा है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, दैट मीन्स इसका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तब यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल सी डी ई प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल यम ई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। अब यहाँ से एंगल सी डी क्या हो गया हमारा, 135 डिग्री है। तो 135 डिग्री प्लस एंगल यम ई डी हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ से एंगल यम ई डी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। अब एंगल यम ई डी इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा एंगल यम ई बी, दैट मीन्स इतना हमारे कितना चला, निकल आया 40 डिग्री निकल आया। और यहाँ से हमें यम ई डी हमारे कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस कर लेंगे, दैट मीन्स हमारे यक्स की वैल्यू में फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एंगल यम ई बी प्लस एंगल यम ई डी, दैट मीन्स कितना आ जाएगा हमारा, इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, यक्स डिग्री हो जाएगा। अब यही दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे यम ई बी क्या है, यम ई डी क्या है, 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री। अब यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 + 4 8 आ जाएगा। दैट मीन्स यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 85 डिग्री आ गई। ये थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है।
यहाँ पे फिगर दे दिया गया है और यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि यहाँ पे हमें यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स हमें एंगल ए ई सी फाइंड करना है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, अब क्या करेंगे हम सबकी जैसा हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे जब एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको नेम दे देंगे। दैट मीन्स इसको हमने यन दे दिया और इसको हमने नेम दे दिया यम दे दिया। हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन यम यन। और यहाँ पे ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है यम यन के और यम यन पैरेलल है सी डी के। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स डिग्री जो है हमारे एक्स जो है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स हमें यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर लाइन खींच दिया। दैट मीन्स हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा 50 डिग्री है और ये हमारा पैरेलल लाइन हो गया और ये हमारा किसका काम कर रही है, एंगल लाइन ए ही हमारा किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। अब यहाँ पे एक एंगल और यहाँ पे एक एंगल है, वो भी इंटीरियर साइड है, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। मतलब ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड एक एंगल है, उसके दूसरी साइड दूसरा एंगल है। अब ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया, वो दोनों अंदर के साइड है, दैट मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल हो जाएगा हमारे यहाँ पे यम ई ए। दैट मीन्स हमारा ये वाला एंगल यम ई ए इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 50 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है हमारा। अब इसके बाद हमारा एक्स की हाफ वैल्यू पता चल गई। अब उसके जो एक्स की हमारी हाफ वैल्यू है यहाँ से देखेंगे हम। अब ये भी क्या है, यम एन हमारा और सी डी के पैरेलल है और जो हमारा सी ई लाइन है इसमें क्या कर रही है, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। अब ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड क्या है, एक एंगल है और उसके अपोजिट साइड में दूसरा एंगल है। अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया दोनों, वो भी इंटीरियर साइड है, दैट मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में दोनों इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी इक्वल टू एंगल, ये हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, यम ई सी, एंगल यम ई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। तो 70 डिग्री क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब हम क्या करेंगे, एक्स के बाद जो दोनों वैल्यू आई है उसको हम दोनों को प्लस कर देंगे, दैट इज हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल ए यम ई ए, एंगल यम ई ए प्लस एंगल यम ई सी इक्वल टू कर देंगे तो हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ पे एंगल यम ई ए प्लस एंगल यम ई सी, अब इसको हम प्लस करके क्यों हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जब एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो हमारा जो एक्स था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो फर्स्ट पार्ट की हमने वैल्यू निकाली और सेकंड पार्ट की हमने वैल्यू निकाली। अब जो दोनों पार्ट को हम प्लस कर देंगे तो हमारा पूरा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए, एंगल यम ई ए प्लस एंगल यम ई सी कर दिया। दैट मीन्स हमारा ये वाला एंगल और इस एंगल को हमने प्लस कर दिया दोनों एंगल को, तो हमारा पूरा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हमने क्या निकाला था, 50 डिग्री निकाला था, क्योंकि 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू एक्स डिग्री हो जाएगा। तो 7 + 5 120 डिग्री इक्वल टू एक्स, दैट इज हमारे एक्स की क्या वैल्यू आ गई, 120 डिग्री आ गई। थर्ड पार्ट है इसका, ये फिगर दे दिया गया है। अब इसमें भी हमें कह रहा है कि यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक्स को लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिससे ये जो लाइन होगी वो एक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। अब इसको भी नेम दे देंगे, दैट मीन्स यम एन। अब ये क्या कि जो लाइन थी इसने क्या किया, एक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स हमारा एंगल क्या बन जाएगा, तब ये वाला जो पार्ट होगा इसका एंगल बन जाएगा एंगल बी ई एम, और ये जो हमारा पार्ट रहेगा इसका एंगल बन जाएगा एंगल डी ई एम, इसका एंगल बन जाएगा एंगल डी ई एम बन जाएगा। अब इसका क्या करेंगे हम, ये जो हमारा जो 2 पार्ट में डिवाइड किया इसके फर्स्ट पार्ट को हम देखेंगे। अब ये क्या हो गया, हमारा पैरेलल हो गया और ये भी हमारी पैरेलल लाइन हो गई। अब इसमें ट्रांसवर्सल लाइन का काम कौन कर रहा है, बी ई कर रहा है। अब ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड में हमें 2 एंगल दिया गया है, दैट मीन्स हमारा ये क्या है, एक ही साइड में दिया गया, दैट मीन्स हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। और हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन यम एन, और इसका तो हम लिख देंगे यहाँ पे ए बी पैरेलल है,
किसके, यमियन के, और यमियन पैरेलल है सी डी के। अब इसका तो हम क्या लिखेंगे, एंगल जो हमारा है एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ई एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इसका सम कितना हो गया, 180 डिग्री क्या हो गया। अब यहाँ से हमें एंगल ए बी ई दैट में 60 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे, और प्लस एंगल बी ई एम, और हमें इसी के यक्स के सेकंड जो फर्स्ट पार्ट हमारा निकला है उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। दैट इज हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एंगल बी ई एम लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ से हमें एंगल बी ई एम इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री मिल जाएगा। अब यहाँ से इसको हम माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने पे आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। दैट इज़ हमारे यक्स के जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था उसके फर्स्ट पार्ट का वैल्यू में मिल गया 120 डिग्री मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे, जो हमारा सेकंड पार्ट है। अब इसमें देखेंगे जो यमियन है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। दैट इज़ हमारे इसमें कोई ट्रांसवर्सल लाइन हो गए, तो हमारा डी ई जो है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के हमें एक ही साइड में हमें 2 एंगल मिल रहा है, वो भी इंटीरियर साइड में। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गया, और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का सर कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो वही स्टेप हम इसमें फॉलो कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल का नाम लिख लेंगे, तो एंगल एम ई डी, एंगल एम ई डी प्लस एंगल, इसका तो कौन सा एंगल लिख लेंगे हम, एंगल ई डी सी इक्वल टू कितनी लिख देंगे, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हमारा ये, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल अगर हम देखना है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा पैरेलल लाइन हो गया। अब इसमें कोई रे आएगी वो दोनों पैरेलल लाइन को काट देगी, दैट मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। अगर ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में हमें एंगल 2 दिया रहेगा, वो भी इंटीरियर साइड में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गया, और इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। और यही फिगर से हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमें 2 पैरेलल लाइन दी गई है और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है, दैट मीन्स डी ई है, और इसके एक ही साइड में हमें 2 एंगल दिया गया, वो भी इंटीरियर साइड में दिया गया, दैट मीन्स हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। अब यहाँ से एंगल एम ई डी हमारे कितना आ जाएगा, एंगल एम ई डी हमें निकालना ही है, तो एंगल एम ई डी प्लस एंगल ई डी सी दैट मीन्स 30 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से एंगल एम ई डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर देंगे, तब यहाँ से एंगल एम ई डी इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू चली निकल आएगी 150 डिग्री निकल आएगी। अब यहाँ से मिलेगा इसके 2 पार्ट का वैल्यू निकल गया 120 डिग्री और 150 डिग्री। अब इसके दोनों पार्ट को हम प्लस कर देंगे तो हमारा यक्स की वैल्यू निकल आएगी। हमारा फर्स्ट पार्ट था एंगल बी ई एम प्लस एंगल एम ई डी, हमारा सेकेंड पार्ट था, इक्वल टू क्या निकल चला आएगा, हमारे यक्स की वैल्यू निकल आएगी। एंगल बी ई हमारे कितना आया था, 120 डिग्री आया था, प्लस एंगल एम ई डी हमारे कितना आया था, 150 डिग्री आया था, तो इक्वल टू यक्स डिग्री हो गया। इसको प्लस कर देंगे तो प्लस करने पे आ जाएगा 270 डिग्री इक्वल टू यक्स आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे यक्स की वैल्यू क्या चल निकल आई, 270 डिग्री आ गई। और थर्ड क्वेश्चन का तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ एनी क्वेरी प्लीज कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।